अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ जाएँगे। तो बिल्कुल जी, आप सबने बिल्कुल सही सुना है, आप सबको एकदम ठीक खबर मिली है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, वो आजकल जी अमेरिका के विज़िट पर हैं और वहाँ पर सुनने में यही आया है कि बाजवा साहब की बड़े अच्छे से वेलकम किया गया है बाजवा साहब को, और साथ-साथ उन्होंने कई तरह के स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, जिसमें से पहली स्टेटमेंट तो जी बाजवा साहब ने ये दी है कि जी मैं अपना जो टेन्योर कंप्लीट होने जा रहा है उनका नवंबर में 29 नवंबर को, तो जी उस दिन वो रिटायर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि बाजवा साहब जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि बाजवा साहब के लिए एक खबर और भी चल रही है और वो ये कि जी उनका जो टेन्योर है उसको थोड़ा-सा रिटायरमेंट की डेट को आगे बढ़ाकर मई तक कर दिया गया है। तो देखते हैं कि वो मई तक रहते हैं या उससे पहले ही चले जाते हैं। इसके साथ-साथ जी उनका ये भी कहना था, आर्मी चीफ ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है यानी एस्टेब्लिशमेंट है, वो जी सियासत से बाहर रहेगी, यानी कि पॉलिटिक्स में अब इंटरफेयर नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? मतलब कमाल करते हैं, आपने भी क्या बात की है। ऐसा मतलब लास्ट 75 ईयर से सर हर वक़्त आप लोग जो है वो मुल्क के ऊपर आपका इंटरफेयर रहा है, पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर रहा है और फाइनेंस में भी रहा है, हर तरफ मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी आप ही हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर भी आप ही हैं, तो सब कुछ आप ही हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक से एक दिन आप लोग सोचेंगे बस जी अब हमने पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है और हमने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना है। अगर ये बात सही है, अगर आप समझते हैं कि ये बात एकदम सही है, तो सर सबसे पहले तो आपके जितने रिटायर्ड फौजी सिविलियन इदारों में लगे हुए हैं और एज़ एम्बेसडर काम कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट मैंने अपने एक वीडियो में लिस्ट भी बताई है, उन लोगों के नाम भी बताए हैं, कंट्रीज़ भी बताई हैं, डिपार्टमेंट्स भी बताए हैं, जहाँ-जहाँ ये लोग लगे हुए हैं, चाहे वो स्टील मिल हो या कोई और हो। तो आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। और उसके बाद उन लोगों को वहाँ से हटा दीजिए कि जी आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप रिटायर्ड फौजी यहाँ पे काम नहीं कर सकते और यहाँ पे सिविलियन इदारों में सिविलियन लोगों को ही जॉब मिलेगी। और इसी तरीके से एम्बेसडर भी नहीं लग सकते, और एम्बेसडर्स जितने भी रिटायर्ड फौजी एज एम्बेसडर किसी भी कंट्री में जाकर बैठे हुए इसलिए कह रही हूँ कि काम तो कोई करते नहीं है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो फौजी हो, रिटायर्ड फौजी हो, जो भी एम्बेसडर बन के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कोई नहीं करते। सिर्फ़ वो ये अपने नाम के आगे एम्बेसडर लगा लेते हैं और बस कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो एज़ एम्बेसडर किसी भी दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, लेकिन वो रिटायर्ड फौजी हैं हमारे, तो बाजवा साहब ज़रा उनको भी वापस बुला लीजिए और कहिए कि बेटा यहाँ पे सिविलियंस को ही जाने दो, अगर मुफ्त की रोटियाँ तोड़नी है तो सिविलियंस को तोड़ने दो कुछ दिन। लेकिन ख़ैर उसके साथ-साथ जी बाजवा साहब का ये भी कहना है कि ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी फाइनेंस जो है वो बेटर करनी पड़ेगी, और जिस मुल्क की मईशत यानी जिस मुल्क का फाइनेंस या इकोनॉमी कमज़ोर होती है, वो मुल्क हर तरह से कमज़ोर होता है। बड़े दिनों के बाद आपको ये बात समझ में आई? मतलब हमारा तो कह-कह के गला बैठ गया कि जी आप इकोनॉमी पे काम कीजिए, इकोनॉमी पे काम कीजिए, कहाँ तक माँग-माँग के, माँग-माँग के, माँग-माँग के खाते रहेंगे। लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। अब सब लोग कह रहे हैं कि जी जब बाजवा साहब के जाने का टाइम आया है, यानी रिटायरमेंट आ रही है, ऑलमोस्ट आ गई है, दरवाजे पे नॉक भी कर रही है, तो अचानक से बाजवा साहब अमेरिका क्यों चले गए हैं, विजिट क्यों कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के? और इसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर दोबारा से फंड मांग रहे हैं। यानी कि तो वही बात हो गई ना जी, वो क्या बड़ा जबरदस्त गाना था गुलजार साहब का, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो लौटा दो, इस तरह का था ना, मेरा वो सामान लौटा दो। तो हो सकता है कि हमारे कुछ पैसे रह गए हों किसी कंट्री की तरफ, जैसे हो सकता है अमेरिका ने हमें कुछ पैसे कम दिए हों, हमने जब गिने हों, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी अक्सर आपने देखा होगा ना, थूक लगा-लगा के पेजेस पलटते हैं, ऐसे ही नोट भी गिनते हैं। तो हो सकता है कुछ पैसे किसी कंट्री ने कम दिए हों, हमें कहा हो कि हम 10 मिलियन देंगे लेकिन हमें 9 मिलियन दिया हो सकता है 10 ट्रिलियन बोले हों, उसमें से 1 दिया हो, कुछ भी किया जा सकता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कुछ ना कुछ कमी होगी। तो बाजवा साहब ने सोचा होगा जाते-जाते मैं ज़रा इन लोगों से कहूँ कि भई जो तुम लोगों के ऊपर हमारे पैसे रह गए, मतलब जो उधार तुम लोगों ने हमें देना था,
और अभी तक नहीं दिया है, तो वो दे दो ताकि हम भी अपना आराम सुकून से जो है रिटायरमेंट लें और उसके बाद कहीं जाकर जो है वो सुकून की जिंदगी गुजारें। जाहिर है हमारे तो हर आर्मी चीफ हमारा तो अब जाते ही बाहर चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बाजवा साहब ने भी अपनी पैकिंग कर ली होगी। खैर यहाँ से हम मेरे ख्याल है जाते हैं आगे और दूसरी न्यूज की तरफ जाते हैं बिल्कुल। और पहली जो हमारे पास जी खबर है वो है जी चाइना से। चाइना ने जी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है, बल्कि पाकिस्तान को ऑर्डर भी दे सकते हैं वैसे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करना चाहते हैं। यानी कि चाइना का कहना है कि पाकिस्तान में जो गधे हैं वो हम चाइना को बेच सकते हैं और चाइना उसके बदले हमें कुछ ना कुछ दे देगा, मतलब जाहिर कोई पैसे वैसे दे देगा या कोई और तरह की जो भी फैसिलिटी हमें चाहिए होगी वो चाइना दे देगा। तो चाइना ने आखिर ऐसा क्यों सोचा कि पाकिस्तान में गधे बहुत ज्यादा हैं और हम पाकिस्तान यानी कि चाइना को गधे दे सकता है। ये खबर सुन के हमारे कई पॉलिटिशियन जो हैं वो छुप गए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, यानी कि इन दोनों न्यूज का आपस में क्या कनेक्शन है। एक तो ये कि पॉलिटिशियन छुप गए हैं, वो हो सकता है नैप की वजह से छुप गए हो सकता है कोई और तरह के केसेस उनके ऊपर बने हो, छुप गए हो। लेकिन जी कुछ लोगों का कहना है कि जब से उन्होंने ये सुना है कि चाइना को हम गधे बेचने लगे हैं तो हमारे बहुत से लोग चुप गए हैं। अब उसमें कुछ इस वक्त भी पार्लियामेंट में है और कुछ पहले पार्लियामेंट में थे जो अब बाहर निकल गए और जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाहिर है खान साहब की पार्टी भी हो सकती है और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को गधे देता है या नहीं देता। वैसे पहले हम दे चुके हैं लेकिन वो मजीद गधे वो मांग रहे हैं। उनको पता है कि यहाँ पे गधे बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी गधों की बढ़ती जा रही है। और ये भी सुनने में आया था कि जी उन्होंने गधों के साथ साथ कुत्ते भी मांगे हैं। और क्योंकि चाइनीज आपको पता है कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी दे दो खा जाते हैं, उनका कोई नखरा ही नहीं है बेचारों का। बहुत सीधे लोग हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं, हमारी तरह के लोग नहीं है कि ये खाना है और ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं करते। उन्हें जो मिलता है वो खा जाते हैं। तो बिल्कुल जी अब उन्होंने जो है वो गधे मंगवा लिए हैं और इस वजह से जो है वो अब हम जो है मेरे ख्याल इकोनॉमी बेटर हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है गधे अब बहुत महंगे उनको बेचने वाले हैं। खैर हम आगे बढ़े हैं और हम आपको दिखाते हैं जी इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि जी वो प्रोटेस्ट करेंगे और उन्होंने ना सिर्फ प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया बल्कि साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हलफ लिया है, बल्कि उन्होंने अपने जो पार्टी के लोग हैं उनसे उन्होंने हलफ लिया है। और खान साहब का कहना है कि जी सब लोग जो हैं, जब मैं कहूँ कि जी आपने प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलना है तो हर किसी को बाहर आना होगा। और इसके लिए खान साहब ने जो है सब लोगों से, अपनी पार्टी के मेंबर से, देखिए ये सब लोग खड़े में हैं और ये लोग एक तरह से हाथ उठा के, और किसकी तरह हाथ उठा के, हिटलर की तरह, बिल्कुल जी हिटलर चाचू, मैं इनको बोलती हूँ जी हिटलर चाचू, हिटलर चाचू की तरह जो है वो हाथ उठा उठा के, जी जी वो क्या बोला जाता था उसके जमाने में, आई आई सर या आई डोंट नो, कुछ कुछ होता था। आप सब लोग मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ कि खान साहब की इस पिक्चर को जो है बहुत से लोग जो है वो हिटलर की पिक्चर से भी मैच कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इमरान खान जो है वो हिटलर की जैसी हरकतें करने लग गए हैं और हिटलर की तरह के ही वो लोगों से वादे भी लेने लगे हैं। खैर हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। खान साहब, खान साहब आज एक बार फिर अटेम्प्ट हुई है, खान साहब आज एक बार फिर अटेम्प्ट की आपको गिरफ्तार करने की। जी इमरान खान साहब थे जो कि पहले तो माफ़ी मांगने के लिए गए थे कि जो मजिस्ट्रेट साहिबा थी उनसे माफ़ी मांगने, और बाहर आते थे फिर किसी की शान में कोई कसीदा पढ़ा खान साहब ने, जो आप लोगों ने सुना। मेरा यहाँ पे रिपीट करना कुछ मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि खान साहब के ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ है और वो अभी भी उसी किस्म की बातें कर रहे हैं। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं। पाकिस्तान की आईन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें हिस्सा लेंगे, हर किस्म की कुर्बानी देंगे। जी ये थे इमरान खान और उनके साथी, उनके साथ परवेज खटक साहब भी नजर आ रहे थे जो एक जमाने में उनके डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और भी दूसरे लोग उनके साथ खड़े थे पीटीआई के। और आप देख रहे थे कि किस तरह से खान साहब जो हैं
यानी कि हाथ उठा उठा के खान साहब कह रहे थे कि जी बिल्कुल सब लोग जो है वो हलफ ले रहे हैं कि जिस वक्त खान साहब कहेंगे कि जी प्रोटेस्ट के लिए बाहर आना है तो सब के सब लोग बाहर आएंगे और सबको बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इमरान खान थोड़े से परेशान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जाहिर आपको मालूम ही है कि पहले तो उनके ऊपर केसेस थे, वो केसेस उनके जो है वो सारे खत्म कर दिए हैं अदालत ने, और उनका पासपोर्ट भी उनको वापस मिल गया और उस पासपोर्ट के मिलते ही वो जी लंदन के लिए रवाना हो गई हैं। आज कहा जा रहा है कि वो दोहा में रुकेंगी और दोहा से उनके बेटे जुनैद सफदर और अपनी बहू के साथ वो नेक्स्ट डे लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी। और उनका कहना है कि जी मैं अपने फादर से मिलने के लिए जाना चाहती थी और इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ, और उनसे मिलने के बाद ही जो है वो वापस आएंगी और फिर आगे अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चलेंगी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब के बड़े चहीते परवेज इलाही साहब, जी हाँ, चौधरी परवेज इलाही साहब, जिनके बारे में बताया जाता है कि इनकी उम्र जो है वो 75 ईयर्स है, हो सकता है 2-4 साल आगे भी हो। लेकिन खैर, अगर हम समझ लें 75 से 80 के दरमियान इनकी एज है, और अभी इन्होंने रिसेंटली एक और शादी की है और लड़की की उम्र 28 ईयर्स बताई जा रही है। और इस वक्त जब उनका मुल्क 90% पानी के नीचे है, फ्लड आया हुआ है, सारी दुनिया पाकिस्तान को फंड दे रही है, सारी दुनिया से पाकिस्तान पैसे मांग रहा है, ऐसी हालत में चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर लंदन चले गए हैं हनीमून मनाने के लिए। और खबरें यही आ रही हैं कि उन्होंने जाहिर है कि 28 ईयर्स की जिस लड़की से शादी की है परवेज इलाही साहब ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं, वो जी चले गए हैं हनीमून मनाने। और यही कुछ होता आया है इमरान खान के भी टाइम में कि कभी किसी की शादी और कभी किसी से बीवी और कभी किसी का जौहर और कभी कुछ, इस किस्म की चीजें एक आम सी बात हो गई है इमरान खान साहब के टाइम में और अभी भी। अब ये जी असद उमर साहब और इमरान खान साहब बैठ के सोच रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, इसलिए कि जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है वो तो कहीं ना कहीं पे सेट होती हुई नजर आ रही है, ना सिर्फ सेट होती हुई नजर आ रही है बल्कि साथ साथ डॉलर प्राइस भी कम हो गई है, और डॉलर प्राइस के साथ साथ पेट्रोल की प्राइस भी पाकिस्तान में इस वक्त कम कर दी गई है। अब देखते हैं कि आगे ये कहाँ तक इस सबको मैनेज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, देखता ये है। जी हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि पाकिस्तान में ताकत अभी भी उन लोगों के पास है जो गैर इलेक्टेड है, यानी कि जो लोग कभी इलेक्ट ही नहीं हुए, उन लोगों के पास आज भी पावर है। इसका मतलब क्या हुआ भला? इसका मतलब ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब बाजवा साहब आपको कह रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि फवाद चौधरी साहब का इशारा फौज की तरफ है, फवाद चौधरी साहब का इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि असल पावर जो है वो आज भी जो है उन्हीं के पास है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के पास नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज के पास है। अब ये कहाँ तक बात सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत सी चीजें जो है लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं और लोगों को मालूम है। साथ साथ जी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात अगर हम करें, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको खत्म करने में अहम रोल अदा कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो ये कोशिश कर सकता है कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो एक क्लैशेस हैं और एक तरह की जो टेंशन है वो खत्म कर दे। इतना मजे का जोक था ना, मुझे बड़ी हंसी आई सुन के। चले खैर हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। इस पे मैं क्या तबसरा करूं, उस पे मैं आपको क्या बोलूं कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है, लेकिन खैर अच्छा जोक मारा है, क्या मस्त जोक मारा है। वो जो बाबू भैया कहते हैं ना उसमें हेरा फेरी में, के क्या मस्त जोक मारा है। तो बिल्कुल जी बिलावल भुट्टो ने क्या मस्त जोक मारा है। और इससे पहले बिलावल साहब पहले अपनी कंट्री में देख लीजिए कि आप अपने जो डिफरेंसेस हैं अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ और चाइना के साथ और हर किसी कंट्री के साथ, चाहे जिस कंट्री का नाम ले, पहले आप वो सॉल्व कर लीजिए। चाइना और अमेरिका अपने आप को खुद देख लेंगे, और अगर हम उनके फड्डे में ना ही पड़े तो बेटर है, इसलिए कि हम करते कराते कुछ नहीं है और उल्टा जिसे कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क करके बाहर निकल जाते हैं हाथ जड़ के, और फिर कहते हैं हमने क्या किया जी, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो वैसे ही गए थे, हम तो मदद कर रहे थे,
हमने तो पैसे नहीं पकड़े, इसी किस्म की बात होती है। खैर, इमरान खान साहब के एक सपोर्टर की बात सुन लेते हैं जो कि यूके से इमरान खान साहब के लिए बहुत परेशान है। ये इम्पोर्टेड फैसिस्ट गवर्नमेंट सोचे भी ना इमरान खान को गिरफ्तार करने का। मैंने और ओवरसीज पाकिस्तानी ने फौरी तौर धरना देना है व्हीट हाउस के बाहर, और हमने इन चोरों का जो अभी तक लंदन में है इनका निकलना मुश्किल कर देना है। जी, ये थे इमरान खान साहब के कोई सपोर्टर जो कि ट्विटर पे मुसलसल एक्टिव हैं और यूके में रहते हैं और अक्सर नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी नाचते कूदते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब लाहौर यूनिवर्सिटी में गए थे और वहां पे एक हंगामा हो गया था कि खान साहब ने जाके वहां भी पॉलिटिक्स फैला दी, यही कुछ उनके चहीते मौलाना तारिक जमील साहब ने भी किया है। और मौलाना तारिक जमील की भी बात सुन लेते हैं। जो इतना बड़ा बारिशों का तूफ़ान आया, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, या अल्लाह जब तू नाराज़ होता है तो क्या करता है? कहा, बारिशों को मैं बेवक्त कर देता हूँ। तो इस वक्त एक तो हम सब मिलकर तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, जिन जिन गुनाहों में जो भी मुब्तला है वो उससे तौबा करे। ये बारिशें लाहौर पे भी आ सकती थी, मुल्तान पे भी आ सकती थी, पूरे पंजाब पे आ सकती थी। हम उन भाइयों के दर्द में शरीक हैं जिनके घर बह गए। जी, तो आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील ने बताया कि किस तरह वो पढ़ते रहे और ये बात यानी कि वो यूनिवर्सिटी में बैठ के कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेरी 21 तोपों की सलामी है कि जो इस तरह के लोगों को बुलाते हैं और स्टूडेंट्स के सामने बिठा के इनकी जो भी बातचीत या भाषण होता है वो सुनवाते हैं, जिससे ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स का दिमाग मुझे लगता है कि और ज़्यादा खराब हो जाएगा, बल्कि पढ़ाई से भी वो ऐसे ही रह जाएंगे। खैर, हम आगे चले और हम आपको ये बताते चले कि जी पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड शुरू करने के लिए सुनने में आ रहा है कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बातचीत चल रही है। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जी बैक चैनल जो है, ये मैं ये नहीं कह रही कि मेरे चैनल के पीछे जाके आप देखना शुरू कर दें, बैक चैनल ऐसे ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो बैक चैनल बात चल रही है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जल्द ही जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेड ओपन हो गई है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड ओपन करने के लिए जो है कोशिशें की जा रही है। ना सिर्फ ये कि बातचीत पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि भारत की तरफ से भी काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी चुपके 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 अभी खुल खुला के लोग सामने नहीं आए हैं, लेकिन आ जाएंगे। और अच्छी बात है, ट्रेड ओपन होनी चाहिए और बातचीत भी होना चाहिए। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी बेशंक सिंह बेदी जो है, वो क्रिकेटर बेशंक सिंह बेदी एक हुआ करते थे, बिल्कुल। तो वो एक दिन के विजिट पर करतारपुर कॉरिडोर आए थे और एक दिन का उनका वीजा था। वैसे एक दिन का वीजा क्या होता है सर, आना ही था तो आपने 4-5 दिन तो रहना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन खैर एक दिन के वीजे पर वो आए थे और करतारपुर कॉरिडोर में जो है वो विजिट करके और जाहिर है माथा टेक के और जो भी उन्होंने अपनी प्रार्थना करनी होगी वो करके वो एक दिन के बाद ही फौरन ही हिंदुस्तान वापस चले गए। खैर, बाकी चीजें तो चलती ही रहती हैं, खट्टी मीठी और तीखी भी, लेकिन इस किस्म की बातें भी होनी चाहिए कि साथ में लोगों का आना जाना हो और टर्म्स बेहतर हो। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मुझे अभी याद आया कि आज तो दशहरा है और आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग खुश रहिए, हंसिए, बोलिए, खाइए, पिए और मुस्कुराते रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।